हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज heterolytic fission of a covalent bond in a organic molecules gives। तो देखो बच्चों, हम किसकी बात कर रहे हैं? हेट्रोलिटिक फिजन, राइट? दैट इज योर हेट्रोलिटिक फिजन। तो फिजन मतलब क्या होता है बच्चों? बॉन्ड का ब्रेक होना, राइट? हेट्रोलिटिक फिजन मतलब क्या हो गया? बॉन्ड का ब्रेक होना। तो देखो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम बात करें तो सपोज दैट एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, राइट? तो इससे जुड़ा हुआ ग्रुप बाकी कोई भी हो सकता है। तो सपोज दैट ये तीन ग्रुप है, तो जब ये हेट्रोलिटिक फिजन होता है तो बच्चों होता क्या है कि पूरा का पूरा बॉन्ड किसी एक कार्बन के टूवर्ड्स क्या हो जाता है? शिफ्ट कर जाता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे आपको बनेगा क्या? तो देखो बच्चों, ये तीन बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, राइट? तो एक कार्बोकेटायन जनरेट होगा क्योंकि ये बॉन्ड इधर चला गया है, और साथ ही साथ जो दूसरा स्पीसीज है, तो ये कार्बन है तो इस पे बॉन्ड आ गया, तो इस पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। और बाकी जो इसका तीन रेस्ट बॉन्ड बचा उसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये क्या कहलाता है आपको? कैटायंस। ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या बन गया? कैटायंस। और ये क्या बन जाएगा आपका? तो दैट इज योर एनायंस। तो हेट्रोलिटिक फिजन में क्या होता है? कैटायंस और एनायंस का फॉर्मेशन होता है, राइट? और बच्चों वही अगर हम होमोलिसिस की बात करें, राइट, दैट इज योर होमोलिसिस। तो होमोलिसिस अगर होगा या होमोलिटिक फिजन होगा, तो इस केस में बच्चों क्या होता है कि मान लो कार्बन है और ये कार्बन है, इसके जो रेस्ट बॉन्ड है उसको अगर हम एज इट इज रिप्रेजेंट कर लें तो थ्री बॉन्ड्स, तो ये आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में जाएगा। कार्बन, ये तीन बॉन्ड प्रेजेंट ही रहेगा। इस बॉन्ड का एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को इंडिविजुअली मिल जाता है। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? दो प्रेजेंट होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। और जो दूसरा स्पीसीज है तो वो भी क्या रहेगा? इसी तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। इसको क्या बोला जाता है? तो दैट इज योर फ्री रेडिकल। तो देखो बच्चों, आपसे पूछा गया क्या? होमोलिसिस क्या दिया हुआ है? हेट्रोलिसिस क्या बोला गया? हेट्रोलिटिक फिजन। तो इसी को हेट्रोलिटिक बोलते हैं। इसमें क्या बनता है? कैटायंस एंड एनायंस, एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन बी, राइट? फ्री रेडिकल्स किस में बनता है? तो होमोलिसिस के केस में ओनली कैटायंस या ओनली एनायंस, ना तो होमोलिसिस में बनता है ना ही हेट्रोलिसिस में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। सो आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।